दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, आपका जो बड़ा बोलने का जो आक्रामक रवैया है ना जी, जबरदस्त है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट भी इतनी जो है ना दर्शकों को अच्छी लगती है जी। तो आज की जो राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए मेरे पास एक मुद्दा है, वो एक छोटा सा है कि भाई जिस तरीके से कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है, हालांकि देर से लिया है, ये हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं जी, कि जिस तरीके से एक नया जो नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया है, साथ ही प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी राव नरेंद्र सिंह को दी है। अब आज का जो हमारा जो सवाल है वो यही है कि हम इस पर चर्चा करेंगे जी कि क्या राव नरेंद्र सिंह और क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दोनों मिलकर के कांग्रेस को कितना आगे तक ले पाएंगे, यानी कि इनके सामने किस प्रकार के चैलेंज हैं। जी। देखो, दोनों की हम अलग अलग बात करते हैं जी। वैसे तो दोनों को पार्टी ने एक साथ जिम्मेदारी दी है, एक ही समय दोनों की चिट्ठी जारी हुई है। हाँ। एक ही चिट्ठी में दोनों के नाम थे भी हैं। और दोनों को इकट्ठे होकर के हरियाणा में कांग्रेस को हार के चौके से बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक बात है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि एक को विधायक दल का नेता बनाया गया है जो नेता विपक्ष होंगे, और दूसरे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल। एक का काम है पार्टी के संगठन को मजबूत करना और दूसरे का काम है प्रदेश की विधानसभा में आवाज उठाना और बाहर विपक्ष की आवाज बढ़ना। बिल्कुल। विधानसभा से बाहर। बिल्कुल। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप में एक बहुत परिपक्व नेता है। बिल्कुल। 4 बार के सांसद, 6 बार के विधायक। सही बात। मुख्यमंत्री भी रहे, विपक्ष में भी रहे, सत्ता पक्ष में भी रहे। हर उन्होंने उतार चढ़ाव अपने राजनीतिक जीवन में देखा है। बिल्कुल। उन्होंने अपने जो है परिवार की हार को भी देखा है, अपने परिवार की जीत को भी देखा है। ठीक बात। और वही सेम सीन राव नरेंद्र सिंह का भी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी राजनीति विरासत में मिली है, राव नरेंद्र सिंह को भी राजनीति विरासत में मिली है। ठीक। उन्होंने भी हार जीत देखी है। उनके पिता राव बंसी सिंह 3 बार विधायक रहे, पंचायत मंत्री रहे, बड़े पावरफुल उस इलाके में नाम रहा। ठीक बात। और राव नरेंद्र सिंह भी 3 बार विधायक रहे, प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री रहे। ठीक बात। और पहली बार उनके परिवार से और लगभग 50 साल बाद अहिरवाल से किसी नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है। ठीक बात। चुनौती क्या क्या है? सबसे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती, जो 37 विधायक हैं कांग्रेस के, उनको एक साथ एकजुट रखना। क्योंकि हम देख रहे हैं हुड्डा साहब ने कई मीटिंगें बुलाई, भले ही वो विधायक दल के नेता ना रहे हों, लेकिन सबसे सीनियर मोस्ट नेता रहे पार्टी के। उसके बावजूद वो 37 के 37 विधायक उनकी मीटिंगों में नहीं पहुंचे। ठीक बात। अब पहला काम तो उनको यही करना है कि जो विधायक उनसे नाराज है या जो विधायक दूसरे खेमे में है, ठीक बात, उनको भी अपने साथ लाना। ठीक। दूसरी बड़ी बात, जिस बात की वजह से हरियाणा में कांग्रेस का राज नहीं आया, वो ये थी कि कुमारी शैलजा चुनाव के समय कई दिन तक प्रचार से बिल्कुल दूर रही, जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रचार शुरू किया कि कुमारी शैलजा तो बीजेपी में आएंगी, क्योंकि यहाँ हुड्डा साहब ने जो है उनकी नहीं चलने दी और कुमारी शैलजा उस पर कुछ नहीं बोली कई दिन तक, जिसकी वजह से वो माहौल पलट गया। अब उनको कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, चौधरी बीरेंद्र सिंह, कैप्टन अजय सिंह यादव, राव दान सिंह, जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, इन सब के साथ मिल करके सड़कों पर भी संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि ये जितने मैंने आपको नेता बताए हैं, इनमें से विधायक कोई नहीं है। इनमें कुछ एक सांसद हैं, कुछ एक जो है चुनाव नहीं लड़ा, उनके बेटों ने लड़ा जो हार गए चुनाव। ठीक बात है। लेकिन अब जो है उनको मजबूती के साथ इन सब के साथ लग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की आला कमान ने स्पष्ट संकेत कर दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सर्वे सर्वा हैं हरियाणा में, और जो परिवार का मुखिया होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे परिवार को किस तरह से एकजुट रखे, किस तरह से संघर्ष करवाए उनसे। बिल्कुल। उसके बाद पिछले 1 साल से लगभग जितने भी सेशन हुए हैं प्रदेश की विधानसभा के, तो उसमें विपक्ष का नेता कोई था ही नहीं। लिहाजा विपक्ष बड़ा कमजोर दिख रहा था, सत्ता पक्ष लगातार हावी हो रहा था। मैंने भी खुद विधानसभा की कार्रवाई वहां जा करके देखी लगातार, तो उनमें मैंने भी यही चीज नोट की कि विपक्ष का नेता ना होने का खामियाजा प्रदेश की जनता भी भुगत रही है, क्योंकि बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं उनको कोई जवाब देने वाला है नहीं।
क्योंकि वहाँ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और या कोई हो सबकी एक एमएलए की हैसियत है। हाँ हाँ ठीक है, अब वो विपक्ष के नेता बने, तो विधानसभा का अगला जब सेशन आएगा तो उसमें बड़ी मजबूती के साथ आवाज उठाए। दिसंबर में आएगा शीतकालीन सत्र, तो उसमें बड़ी मजबूती के साथ आवाज उठाए। ठीक बात। अगली जो बड़ी बात है, विधानसभा का सेशन तो कुछ एक दिन होता है, 3-4 दिन, 2-3 दिन। ठीक बात। उससे ज्यादा सड़कों पर संघर्ष करें। आज आप देखो किसानों की क्या हालात है। बिल्कुल ठीक है ना, जगह जगह बाढ़ की हालात बनी हुई हैं, और जो है बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी बिल्कुल चरम सीमा पर, सरेआम मर्डर हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, सरेआम चोरी, छीना झपटी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है सड़कों की बहुत बुरी हालत। ठीक है, अच्छा, सड़कों की हालात इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि चलने के रास्ते नहीं है बहुत जगह तो। ठीक है, विकास के नाम पर आप देखो हरियाणा में क्या हालात है। जबरदस्त मौका है, क्योंकि सरकार गलतियां करेगी और उन गलतियों को, सरकार तो पहले भी गलतियां करेगी, अब उनको कम से कम चौधर दे दी कांग्रेस ने। हाँ बस सही बात है। अब उसको इम्प्लीमेंट करना तो हुड्डा साहब के काम है। सही बात है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं राव नरेंद्र सिंह की। जी। राव नरेंद्र सिंह केवल पूरे हिरवाड़ का नहीं बल्कि महेंद्रगढ़ के भी अटेली और नारनौल के ही नेता हैं। उससे ज्यादा उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा मामला नहीं है। हालांकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है भिवानी महेंद्रगढ़ से, लेकिन वो चुनाव लड़ने के बाद वो ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। ठीक बात। क्योंकि उसके बाद वो एमएलए बन गए, फिर वो मंत्री बन गए, फिर कांग्रेस में चले गए। उसके उनको सामने सबसे बड़ी चुनौती पूरा हरियाणा में कांग्रेस को एक छत के नीचे इकट्ठा करना। ठीक बात है, और ये मौका एक मंच पर इकट्ठा करना। क्यों? हालांकि उन्होंने कोशिश शुरू की है। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा में सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके घर गए सबसे पहले, फिर वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के घर भी गए, फिर वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर गए, फिर वो जिन कैप्टन अजय सिंह यादव ने उनके खिलाफ ही ट्वीट कर रखा है उसके पास भी गए, रावधान सिंह के पास भी गए। तो प्रयास कर रहे हैं सबके पास जाने का। अच्छी शुरुआत। लेकिन जाना एक अलग बात है, अब ये नेता उनको कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक बात, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जिस तरह से उदय भान लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर बैठे रहते थे, क्या राव नरेंद्र सिंह भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साहब की कोठी से ही कांग्रेस को चलाएंगे? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। या वो तमाम नेताओं को जितना जिसका ब्योंत तो उतनी तवज्जो देंगे। ठीक बात है, क्योंकि ब्योंत का भी तो देखा जाता है ना। कई नेताओं का तो ऐसा सिस्टम है कि अपने हल्के से बाहर को सौदा ही नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। सही बात है। अब जो अगली बात है, पूरे हरियाणा के 32 जिला प्रधान कांग्रेस ने बनाए हैं। एक चुनौती तो उनके सामने ये है कि एक 33वां पानीपत शहरी का जिला प्रधान नहीं बनाया है, वो घोषित करना। दूसरी बात, जो 32 बने हैं उनमें से अब तक सारे ना तो हुड्डा साहब से आशीर्वाद लेने पहुंचे, ना रणदीप से, ना शैलजा से। कोई शैलजा का झंडा ठा रहा है, कोई हुड्डा साहब का, कोई किसी का, कोई किसी का, इस तरह से। ठीक बात है। क्या वो 32 के 32 राव नरेंद्र को अपना प्रदेश अध्यक्ष मानेंगे? सही बात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 90 हल्के हरियाणा में, राव नरेंद्र सिंह का तो 2 ही हल्कों में है कोई सिस्टम। अब बाकी जो 88 हल्के आगे, उनमें वो कांग्रेस को कैसे मजबूत करते हैं? बिल्कुल। उससे भी अगला बड़ा सवाल, अहिरवाल की जो सीटें हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और दादरी, दादरी के भी कुछ एक इलाके में यादव बाहुल्य वोट अच्छे हैं। बिल्कुल। उनमें वो आज कांग्रेस 1 पर है 13 सीटों में केवल 1 है। बिल्कुल। अब वो 1 से, चलो 13 तो कौन नहीं कर सकते, 13 तो लग भी नहीं रहा कि वो कर देंगे, लेकिन 6 या 7 तक भी ले जाते हैं ना, 7 तक 50% से ऊपर, तो भी उनकी जीत है। सरकार भी बने, लेकिन वो मुश्किल है आज के समय, क्योंकि अहिरवाल में सबसे बड़ा नेता राव इंद्रजीत सिंह है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। अब इंद्रजीत सिंह की क्या काट वो निकालते हैं, क्योंकि इंद्रजीत सिंह तो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बेटी प्रदेश में कैबिनेट की मंत्री है, लेकिन राव नरेंद्र सिंह को तो पूरा हरियाणा जो है कार्यभार दे दिया कांग्रेस ने। ठीक बात है, ठीक है। अब वो कितना कर पाते हैं, और ये घनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। 6 तारीख को ये पता चल जाएगा ये कांग्रेस एकजुट रहेगी या नहीं रहेगी। सही बात है। ठीक है ना, कुछ 1 घंटे बाकी हैं। सही बात, तभी पता चल जाएगा ठीक बात, क्या रहेगा कांग्रेस का भविष्य। सही बात है, सही बात है। राव नरेंद्र सिंह के सामने ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। एक और बहुत बड़ी चुनौती है जो ना कुमारी शैलजा पार कर पाई, जिसको ना अशोक तंवर कर पाए, ना उदय भान कर पाए। अशोक तंवर ने थोड़ा धक्का तो जरूर लगा था, क्योंकि वो प्रदेश कार्यकारिणी उन्होंने बना दी थी। बिल्कुल। प्रदेश के उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव ये बना दिए थे। क्या वो प्रदेश कार्यकारिणी बना पाएंगे?
ठीक बात अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। वो जिलों की बॉडी बना पाएंगे, जिला अध्यक्ष ही बने हैं, बाकी तो कुछ नहीं बनया। सही बात। वो ब्लॉक प्रधान बना पाएंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और उससे भी बड़ी चुनौती जो जिला अध्यक्ष बने हैं, उन जिला अध्यक्षों को क्या वो इस तरह से एक प्रेशराइज कर पाएंगे कि आप एक नेता के साथ मत रहो, आप जो है पार्टी के लिए काम करो, पार्टी के लिए काम करिए। सही बात है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हिसार के जिला प्रधान बनाए ग्रामीण के ब्रिजलाल बैबलपुरिया। यहाँ एक दिन ऐसा वाकया बना कि हरियाणा कांग्रेस में 5 सांसद हैं, 3 सांसद एक साथ हिसार में आए हुए, हिसार जिले में, दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश जेपी और सतपाल ब्रह्मचारी, और जिला प्रधान जी नहीं आए। क्या वो 3 सांसदों से भी बड़े हुए? ठीक बात, ठीक है ना, अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि हिसार में 3 विधायक हैं, नरेश सेलवाड़ उकलाना से, चंद्र प्रकाश आदमपुर से, जस्सी पेटवाड़ नारनौल से, वो अब तक ब्रिजलाल के कार्यक्रमों में नहीं आ रही। ठीक है ना, तो कांग्रेस है कहाँ? इन सब पर जब तक अंकुश नहीं लगाएंगे राव नरेंद्र सिंह, तब तक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर चाहे राव नरेंद्र को बिठा लो और चाहे किसी और को बिठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आपके कह सकते हैं कि उनके पास लंबा चौड़ा अनुभव है राजनीति का। वो पहले भी रह चुके हैं इस पद पर और उन्होंने कांग्रेस को अच्छे तरीके से चलाया भी है और वो कोशिश कर सकते हैं फिर से एक नई संजीवनी देने का। और वहीं पर राव नरेंद्र सिंह की बात करी तो उनके सामने वाकई में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन अब पद मिला है तो जो पद मिला है उसके ज़रिए वो बहुत अच्छे तरीके से और पहुंच अपनी बना सकते हैं। ऐसा हमने, जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया भी था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2000 से पहले कितने लोग जानते थे। बिल्कुल, तो उसी तरीके से हो सकता है आज राव नरेंद्र सिंह को लोग, हो सकता है सिरसा के लोग कम जानते हों, फतेहाबाद के लोग कम जानते हों, लेकिन ऐसा अब उनको चांस मिला है, अब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है और ये पद है और वो इस तरीके से कैसे जनता में अपने आप को पेश कर पाते हैं, लोगों को कैसे जोड़ पाते हैं, ये वाकई में एक चुनौती है उनके सामने बड़ी। तो आज इसी पे चर्चा करने के लिए प्रद्युमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार।